वेलकम टू अनिकेत न्यूट्रिशन। आज मैं कैंसर के बारे में बात करना चाहता हूँ। कैंसर कैसे होता है, कैंसर कैसे जड़ से नहीं होगा। तो इस वीडियो के माध्यम से आप अपने परिवार को ठीक रख सकेंगे और अपने रिलेशन को ठीक रखेंगे और सोसाइटी में भी लोगों को हेल्प कर सकते हैं कि कैंसर कैसे नहीं होगा। ये पार्ट 1 है, पार्ट 2 और भी इफेक्टिव होगा। तो सबसे पहले हम बात करना चाहते हैं कि कैंसर फ्री रेडिकल से कैसे होता है, यानी सेल में कैसे होता है। ठीक है, तो आप लोग जानते हैं कि हमारा सेल के अंदर 80% वाटर होता है। चाहे कोई भी चीज़ हो, चाहे ब्रेन हो, चाहे लिवर हो, चाहे हार्ट हो, चाहे स्प्लीन हो, चाहे किडनी हो, चाहे छोटी आंत हो, चाहे बड़ी आंत हो, चाहे हमारा पैर हो, हाथ हो, आँख हो, सब कुछ सेल का बना हुआ है। और सेल काफ़ी छोटा होता है, इसको हम लोग देख नहीं सकते हैं और इसी से हमारा शरीर बना हुआ है। और सेल को 80% वाटर चाहिए और 20% फैट चाहिए। अगर आपका सेल में 80% अगर वाटर है तो कोई कैंसर आपको नहीं होगा। अब सवाल ये उत्पन्न होता है कि सेल में 80% वाटर जाएगा कैसे, कौन ले जाता है? हम पानी पी लेंगे और हम यूरिन डिस्चार्ज कर देंगे तो पानी नहीं गया सेल में। सेल में पानी को कौन ले जाता है? ठीक है, तो विटामिन सी आप जानते हैं, विटामिन सी एंटीऑक्सीडेंट है और ये क्या करता है कि सेल में पानी को पहुंचाता है। हर जगह आपके शरीर में पानी पहुंचाता है और जब 80% पानी होता है तो हमारा इम्यूनिटी बहुत अच्छा होता है और हमको कैंसर वगैरह कुछ भी नहीं होगा। अब विटामिन सी के बारे में आते हैं। तो विटामिन दो तरह का होता है, एक फैट सॉल्युबल, एक वाटर सॉल्युबल। और वाटर सॉल्युबल विटामिन जो है आप ज़्यादा से ज़्यादा ले लेंगे तो ये यूरिन के द्वारा आपका बाहर चला जाएगा, आपको हानि नहीं करेगा, बॉडी में स्टोर नहीं करेगा। ठीक है, तो न्यूट्रिशन के हिसाब से अगर 1000 मिलीग्राम विटामिन सी हम लेते हैं प्रतिदिन तो 80% वाटर हमारे सेल में जाएगा और इस कैंसर से हम लोग बचेंगे। अब क्या होता है कि जब आपका, जैसे मान लीजिए कि आपका लिवर है, लिवर के सेल में आपका 40% पानी हो जाएगा तो यहाँ पर आपको कैंसर हो जाएगा क्योंकि वहाँ ह्यूमिडिटी कम हो जाएगा। तो विटामिन सी 2 काम करता है। सबसे पहला काम कि पूरा बॉडी के सेल में पानी को पहुंचाता है और दूसरा चीज़ ये करता है कि फ्री रेडिकल्स को ऑक्सीजन में कन्वर्ट कर देता है। अब सवाल उत्पन्न होता है कि फ्री रेडिकल्स क्या है? तो जानते हैं कि एटमॉस्फेयर में बहुत ज़्यादा पोल्यूशन है। ऑक्सीजन में टोटल 8 एटम होता है और इसका एटॉमिक मास यूनिट 16 होता है। तो ये दो का बॉन्ड बना करके रखता है, माने नंबर ऑफ एटम यहाँ पर 8 होता है। और फ्री रेडिकल्स क्या करता है कि एक एटम को ये मार देता है। तो 7 एटम और ऑक्सीजन को हम लोग फ्री रेडिकल्स बोलते हैं। और फ्री रेडिकल्स का मूवमेंट जो है इस तरीके से होता है, जैसे ये मान लीजिए कि हमारा ये लिवर है तो ऑक्सीजन जो है इसको ऐसे धीरे धीरे जाकर के छुएगा, इसको सपोर्ट करेगा यहाँ पर। लेकिन फ्री रेडिकल्स जो है ऐसे चलता है, ये ऐसे 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 और ऐसे जाके डैमेज कर दिया। अगर आपका सेल में यहाँ पानी कम है तो वो सेल आपका डेड कर जाएगा और यहाँ से आपका एक ग्रोथ स्टार्ट हो जाएगा जिसको हम लोग कैंसर कहते हैं। ठीक है, तो 2 काम होता है। एक काम ये करता है कि ऑक्सीजन सप्लाई करता है और दूसरा चीज़ ये करता है कि सेल में पानी को पहुंचाता है ये विटामिन सी। लेकिन हम लोग विटामिन सी को लैक करते हैं। आज सब लोग बोलते हैं कि सिगरेट पीने से, वाइन पीने से, खैनी खाने से कैंसर होता है, ये लिखा हुआ रहता है। लेकिन आप जान लीजिए, जब सर्वे कीजिएगा हॉस्पिटल का, अगर 100 पेशेंट वहाँ पर है तो आपको पता चलेगा 50% पेशेंट जिसको कैंसर है वो कोई सिगरेट, आपका एल्कोहल्स वगैरह, टोबैको वगैरह वो नहीं लेता था, उसको कैंसर हो गया। तो अगर हम लोग ये जान लें कि विटामिन सी अगर लें तो कैंसर नहीं होगा। ठीक है, क्योंकि ये सिगरेट के धुआं को भी ऑक्सीजन में कन्वर्ट कर देगा। एंटीऑक्सीडेंट इसका नाम है, ऑक्सीजन का एक एटम डोनेट करने वाला। विटामिन सी का एक और काम होता है कि ऑक्सीजन का एक एटम डोनेट करता है। जैसे आपका ऑक्सीजन में 7 एटम है तो एक एटम ये डोनेट कर देता है, इसीलिए इसका नाम है एंटीऑक्सीडेंट। और एंटीऑक्सीडेंट 2 होता है, तो विटामिन सी के बारे में आप डिस्कस कर दिए। अब विटामिन ई भी एक एंटीऑक्सीडेंट है। जो हमारा सेल है उसका 20% जो किनारे वाला हिस्सा होता है, ठीक है, वहाँ फैट होता है। 80% वाटर और 20% फैट। अगर आपका फैट जो है सेल का कम होने लगेगा तो आपका स्किन का बड़ा बड़ा बीमारी हो जाएगा, स्किन कैंसर भी हो जाएगा। क्योंकि विटामिन ई क्या करता है कि 20% फैट को मेंटेन करता है। और इस एंटीऑक्सीडेंट को अगर हम लोग खाना में लेते हैं, इसको डाइट में हम लोग लेते हैं न्यूट्रिशन के रूप में, तो आप बूढ़े नहीं दिखेंगे जल्दी, आपका स्किन हमेशा जवान रहेगा।
ठीक है, फैट कम होने से ही होता है ये। तो आज दो चीज़ के बारे में डिस्कस करेंगे। एक चीज़ और कहना चाहते हैं कि मेरा यूट्यूब में जा कर के सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट्स कीजिए, लाइक कीजिए, तो जितना भी वीडियो है मैक्सिमम वीडियो आपको वहाँ पर मिलेगा। तो सब्सक्राइब जरूर करें ताकि नोटिफिकेशन में मैसेज चल जाए और कोई पार्ट आप मिस नहीं कीजिए, ठीक है। ये पार्ट 1 था। अभी इसका कैंसर का सेकंड पार्ट भी कल बनाएंगे। तो जो लोग भी सब्सक्राइब करेंगे उनको ये मैसेज में मिलेगा और तेज़ी से सीखते चले जाएंगे। ओके, थैंक यू वेरी मच।